E20 का कहर सबको समझ में आ गया है कि गाड़ियों की उम्र कम होगी उनकी जो पेट्रोल से चलते हैं और डीजल भी सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित बचा क्या? नाम है उसका इलेक्ट्रिक। लेकिन इलेक्ट्रिक में भी प्राइसिंग भी तो मायने रखता है, क्योंकि हम इंडियंस कम बजट की कारें ज्यादा खरीदते हैं, उन रईसों की तरह नहीं जो यूरोप, अमेरिका और पता नहीं कहां कहां की बातें करने वाले लोग जानते हैं। तो समझते हैं इंडियंस के लिए कौन सी सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली काफी अच्छी है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं, लेकिन काम की एक दो ही है, तो सबके बारे में बात करेंगे और काम की जो है उनके बारे में भी। पहले समझते हैं एक्चुअल हुआ क्या है। हाँ, ये सच बात है, E20 के ऊपर इतने ज्यादा इश्यूज खड़े हो गए हैं और लोगों को भी अब समझ में आ गया। कारगुरु जब बातें करते थे तब कोई नहीं सुनता था, सबको लगता था नहीं पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी। लेकिन जब उनकी गाड़ियां भी खराब होने लगी तब उनको समझ में आया कि कारगुरु 2022 से कंप्लेंट कर रहे थे एथेनॉल को लेकर। हाँ, 2022 से पता ही नहीं लोगों को। खैर, अब नहीं पता है तो अब इस बात को समझे कि 2024-25 में कारगुरु ने बहुत वीडियो दिए थे इस बारे में। अभी तो 26 चल रहा है, सोशल मीडिया और टीवी पर अब इसकी बातें हो रही हैं और कारगुरु अब इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तभी आप इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर गए थे, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अगर ये वीडियो समझ में आए तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए। 5 कारें कौन सी आती हैं? एक छोटी नई नवेली जिसे कोई कार्टून कार कहता है, कोई कहता काम की कार। मैं बात कर रहा हूं MG कॉमेट की। बिल्कुल सही। शहर बहुत कंजेस्टेड हो गए, पार्किंग बहुत मुश्किल हो गई है, चलाना भी मुश्किल हो गया है और रेड लाइट पर अगर आपको मौका मिले आगे बढ़ने का तो मौका ही नहीं मिलता है, दोबारा से रेड हो जाती है लाइट। यहां पर छोटी गाड़ी बड़ा काम की होती है और वो भी छोटी है, लेकिन 100 की स्पीड से ज्यादा चली जाती है, यानी स्पीड को लेकर कोई इशू नहीं। बस हाईवे जाने के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है कोई दिक्कत नहीं, 150 जाना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा जाना है तो आप बीच रास्ते में फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, DC चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और शायद इसीलिए इस गाड़ी को शहरों के लिए परफेक्ट और हाईवे के लिए थम्स डाउन कारगुरु भी कहते हैं, मगर आराम से बैठने के लिए 4 लोगों के लिए अच्छी जगह है। बूट स्पेस कम है, लेकिन आजकल हाईवे जाना ही नहीं तो बूट स्पेस की जरूरत क्या? फिर भी जरूरत पड़े तो पिछली सीटों पर रख लीजिए। अब बात है इसकी कीमत। देखिए, वैसे तो बास प्रोग्राम ये वो करके वो 5 लाख से शुरू जाती है, लेकिन बास प्रोग्राम मेरी समझ से बाहर है और इसीलिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि 2 EMI और पता नहीं कितने झंझटों की कैलकुलेशन करने से अच्छा है अप फ्रंट पे कीजिए और गाड़ी घर लेके आइए टेंशन फ्री। हाँ, इसीलिए इसकी कीमत लगभग 7 लाख कुछ से स्टार्ट होकर 10 लाख रुपीस तक आती है। गाड़ी बड़ी प्यारी है, सोफिस्टिकेटेड है, अच्छी लगती है, काफी अच्छा इंटीरियर है, क्वालिटी फीचर्स दे रखे गए हैं और एक्चुअली आरामदायक भी है और शहर के लिए तो रियली वरदान है। अभी मानो या ना मानो 10 साल बाद इन गाड़ियों की भरमार होगी इंडियन रोड पर, क्योंकि शहरों में चलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या इसे खरीदना चाहिए। मैंने कमियां बता दी, अच्छाइयां बता दी और यह गाड़ी इंडिया के सबसे कम बिजली खर्च में चलती है। हाँ, कंपनी तो कहती 55 पैसे पर किलोमीटर चलती है, लेकिन मेरा मानना है सब कुछ मेंटेनेंस मिलाकर लगभग 1 रुपए किलोमीटर के आसपास का खर्च बनता है। यानी कॉमेटी भी अच्छी शहर के लिए, लेकिन हाईवे के लिए नो चांस। मगर दूसरी गाड़ी जिसके बारे में अभी अभी बातें हुई, कारगुरु ने अभी तुरंत ही कुछ दिन पहले रिव्यू भी किया था इसका, टाटा टियागो इलेक्ट्रिक। हाँ, जिसे टियागो EV कह के बुलाया जाता है। ये तो अब और भी कम कीमत से स्टार्ट हो गई, 4,69,000 बास प्रोग्राम में। मत लेना, एक्चुअल प्राइस पे करना। हाँ, 2 तरह के बैटरी बैकअप 19 और 24 किलोवाट आवर के मिलते हैं, मगर अभी भी इसमें वही पुराना सेटअप ही मिल रहा है और शायद इसीलिए कारगुरु अभी भी टियागो को अपनी पसंदीदा प्रॉपर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक नहीं मान पा रहे हैं। तो वजह समझिए,
जहां टियागो ईवी में अच्छी जगह मिलती है, बेहतरीन सेफ्टी मिलती है और अब स्टाइल भी काफी अच्छा आ गया, नए कलर्स फंकी आ गए हैं और आरामदायक भी काफी, और फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है इसके साथ। सब कुछ मिल रहा है फिर भी नहीं। हाँ, उसके रीजन दूसरे हैं, लेकिन वो वीडियो के जब थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि कार गुरु क्यों रुकने को कह रहे। 10 लाख रुपए तक कीमत में यह टॉप वेरिएंट के साथ आ जाती है। यानी अगर आपका बजट सचमुच में कम है, क्योंकि एक बात समझिए, पेट्रोल कार जिसकी कीमत 9 लाख रुपए है वो ऑन रोड 10 लाख वाली इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा महंगी बैठती है। क्यों भाई? आरटीओ वगैरह ये भी तो ज्यादा लगते हैं उस पर, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक कार पर कम लगते हैं और मेंटेनेंस और बचत तो है ही, जिसके बारे में अब अगर कोई कहता बचत नहीं है तो उसको कैलकुलेशन करनी आती नहीं है। टियागो का नॉर्मली मेरा मानना है ₹1.30 से लेकर ₹1.50 के बीच में पर किलोमीटर का नॉर्मल ओवरऑल खर्च आता है, अगर आप इसे घर पर चार्ज करके ही चलते हैं। वहीं अगर हाईवे में चलना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छी गाड़ी है, हाईवे पे फास्ट चार्ज सपोर्ट भी करती है और उस कंडीशन में आपका खर्च बढ़कर हो जाता है ₹3 पर किलोमीटर के आसपास। तो घर के चार्ज कीजिए और पैसे बचाइए, ₹3 ₹3.5। अब बढ़े एक अगली गाड़ी की तरफ, जो मेरी नजर में रीजन था कि मैंने टियागो ईवी को अपनी लिस्ट से रिकमेंडेड में रोक लिया। यह है टाटा पंच ईवी। जी हाँ, बात समझिए भाई, पेट्रोल के खर्चे तो हैं, पंच वाली एसयूवी भी मिल रही है, सनरूफ भी मिल रहा है, बड़ी टच स्क्रीन 360 कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं और कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो फिर किस बात का संकोच। स्पेस भी ज्यादा है और अब 30 और 40 किलोवाट आवर बैटरी के पैक मिलते हैं, और इन पैक के थ्रू अगर आप 40 परचेज करते हैं जिसकी टॉप एंड की कीमत लगभग 12.5 लाख पौने 13 लाख एक्स शोरूम है, यानी लगभग 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर आप टियागो के मुकाबले लगभग 150 किलोमीटर ज्यादा चलने वाली व्हीकल घर पे लेके आते हैं। और ये फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करती है, फीचर्स भी ज्यादा हैं, और ऐसे हाल में पंच को क्यों इग्नोर किया जाए जब वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन रही है। और दूसरा, नई 6-in-1 ड्राइव मोटर सेटअप ये एक्चुअली बचत भी करती है। कुछ लोगों को तो 350 भी मिले हैं, मगर जाने देते हैं। आप 300 और 320 इसकी अच्छी रेंज मान के चलिए, हाईवे पे ये मिलेगी, सिटी में आपको 320 से 340 तक मिल सकती है। यानी रेंज के मामले में पंच ज्यादा बेटर ऑप्शन बनता है इस पूरे ओवरऑल पैकेज में। चलो अब बात करते हैं चौथी गाड़ी के बारे में। हाँ, इस गाड़ी का अपडेट का मैं इंतजार कर रहा था, टाटा टिगोर ईवी, मगर अभी मार्केट में उपलब्ध है। कंपनी इसे बंद करना नहीं चाहती शायद, मगर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही क्योंकि इसके सेल्स के नंबर गिरते चले जा रहे हैं। इवन पेट्रोल में भी ज्यादा नहीं बिक रही है, ईवी में भी ज्यादा नहीं बिक रही है। शायद अब आज के दौर में एसयूवी की तरफ लोग जाने लगे। हाँ, पैकेज वही मिलता है जो आपको टियागो में मिलता है, वही सेम पैकेज आपको टिगोर के साथ मिलता है, बस एक्स्ट्रा बूट स्पेस आपको मिल जाता है और कोई चेंज नहीं है। मगर अब टिगोर डेटेड है जबकि टियागो अपडेट होके आ गई है, तो मेरी नजर में टिगोर को इग्नोर करना समझदारी है। और टिगोर की बात आए तो टिगोर भी लगभग वही ₹1.30-35 से लेकर ₹1.5 पर किलोमीटर घर की चार्जिंग पर पड़ती है। तो फिर क्या खरीदा जाए? क्या पांचवी गाड़ी इंपॉर्टेंट है? चलो बात करते हैं उसके बारे में। सिट्रोन EC3 अभी इसका फ्रेश अपडेट आया है, मगर अपडेट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिसिंग था। एक तो बड़ा बैटरी पैक वो मिसिंग था। हालांकि आपको इसके साथ पंचर प्रूफ या जिसे कहा जाता है सेफ बैटरी मिलती है, लेकिन वो लिक्विड कूल नहीं है। और इंडिया की गर्मी में जब लिक्विड कूल ना हो तो गाड़ी को चार्ज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसे फास्ट चार्ज में भी लगाते हैं तो भी वो स्लो चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि बैटरी गर्म है तो उसे ठंडा होने कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जब तक ठंडी नहीं होगी फास्ट चार्ज होगी नहीं। बस ये एक सबसे बड़ा सिरदर्द है इस सिट्रोन EC3 के साथ। मगर प्राइसिंग में प्राइसिंग भी थोड़ी ज्यादा लगती है। बात ध्यान से समझिए, रेंज वाइज ठीक रेंज प्रोवाइड कर देती है 200 के आसपास की, 180 से 200 के बीच में, मगर उसके बाद भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपको 14 लाख रुपीस तक मिल जाती है और इसका अगर आप पर किलोमीटर कॉस्ट की बात करें तो लगभग
रुपए के आसपास से लेकर ₹1.60 के आसपास पर किलोमीटर पड़ता है। मगर कारगुरु कहते हैं जब पैसे डालने ही है तो पंच ईवी और बेटर ऑप्शन है ना, इसीलिए कह रहा हूं इस पूरे ग्रुप में सिटी में चलने के लिए कॉमेट ईवी अच्छा ऑप्शन है। हाईवे भी जाना है, पंच पे आ जाओ। सिटी हाईवे दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और टियागो सिर्फ उनको लेनी चाहिए जो किसी भी हालत में अपनी गाड़ी पर 9 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 9 से ज्यादा खर्च करते ही पंच का भी ऑप्शन आ जाता है और वो रियली बहुत अच्छा पैकेज कहलाता है। इसीलिए कह रहा हूं कि पंच कहीं ज्यादा बेटर इलेक्ट्रिक व्हीकल है इन सभी 5 ऑप्शन के मामले में। तो आप अपने लिए कौन सी गाड़ी चुनने जा रहे हैं? क्या अभी भी E20 के खतरे को लेकर परेशान है, या फिर आपने ठान लिया जैसा भी है लेंगे तो हम पेट्रोल कार ही? तो फिर क्या ऑप्शन आपने चूज किए? हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके कारगुरु का वीडियो देख लीजिए। पेट्रोल कारों के ऊपर भी उन्होंने डिटेल में बताया है। फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हाँ, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, उनके व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, जिस पे बहुत सारे जोक आते हैं। दूसरा, अपने फेसबुक पेज पर, ताकि सबको पता चले कि आपने एक काम की चीज देख ली है इस E20 के दौर में। देखते रहिए आस्क कारगुरु को।